आज अमेरिका और चाइना और पूरी दुनिया भी इस बात पर परेशान होने लगी है कि अमेरिका ने बोला है कि फ़लस्तीन के लोगों को यहाँ से निकल के चला जाना चाहिए। अप्रोक्स 2 मिलियन लोग हैं, अप्रोक्स 20 लाख के करीब में हैं। तो आप इस चीज़ को नोटिस करो कि नेतन्याहू ने क्या बोला है कि मैं खुश हूँ कि ट्रंप ने जो फैसला किया मैं इससे खुश हूँ। क्यों खुश हो? मत सवाल आपके अंदर ये होता होगा कि भाई आखिर नेतन्याहू क्यों बोला, मैं ट्रंप ने जो बोला है मैं इस पे सहमत हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर फ़लस्तीन के लोग चल जाते हैं तो बाद में इस पर इजराइल कब्जा कर लेगा। अगर इजराइल कब्जा कर लेता है, क्योंकि क्या गारंटी है कि ट्रंप इसके बाद इलेक्शन जीतेंगे? क्या इसके बाद ट्रंप बीमार पड़ जाते हैं या ट्रंप का तबीयत खराब हो जाता है या ट्रंप रिज़ाइन दे देते हैं, तो इसके फिर उसके बाद क्या करेगा इजराइल ये करेगा कि फ़लस्तीनियों को वहाँ पर घुसने से रोक देगा, मना कर। क्योंकि आप सोचो ना, जब जंग को सेटल किया जा रहा था, जब जंग को क्लोज किया जा रहा था, तो इजराइल खुश नहीं था। लेकिन इजराइल अब खुश हो रहा है क्योंकि वहाँ के ट्रंप ने बोला है कि फ़लस्तीनियों को निकाल के मिस्र में, इजिप्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इससे पहले कई बार बोला कि जंग खत्म करो, आपके कैदी छोड़े जा रहे हैं, तो इससे नेतन्याहू को कोई खुशी नहीं हुई। लेकिन अब नेतन्याहू इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि बोल रहा है कि ट्रंप ने बोला है कि फ़लस्तीनियों को चल जाना चाहिए। अगर चल जाते हैं तो ये बात नोटिस करना, कभी भी ट्रंप की अगर सरकार को गिरा दी जाती है, उसके बाद फ़लस्तीन पे इजराइल कब्जा कर लेगा। ये अगर कब्जा कर लेता है दोबारा उनको वहाँ पे एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि मतलब जो जिनके 80,000 लोग मारे गए हैं उन्हीं को बोला जा रहा है कि तुम यहाँ से निकल के चले जाओ। ये कैसा इंसाफ है? सोचो आप, जिन लोगों को मारा गया, जिनकी ज़मीन थी, ये लोग खुद 1948 में कहीं कहीं से अमेरिका, यूरोप, लंदन, फ्रांस, पूरी दुनिया से भटक के जब इजराइल में फ़लस्तीनियों ने इनको जगह दी रहने के लिए, बाद में इन्होंने उसको मारना स्टार्ट किया और अब बोल रहे हैं कि इनको निकल जाना चाहिए। ये तो इनकी दोगलापंथी। अगर ये निकल जाता है तो 101% मैं बोल रहा कि दोबारा उनको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरे इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि फिर बाद में फ़लस्तीन के लोग ना इधर के रह पाएंगे ना उधर के रह पाएंगे। इससे बहुत बड़ा, और यहाँ तक कि चाइना ने भी बोल दिया है, मतलब पूरी दुनिया के कंट्री के पूरे मतलब बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने भी ये बात बोल दिया है कि नहीं, फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीन की ज़मीन जो है वो फ़लस्तीनियों की है, वहाँ से वो नहीं निकलने वाले। क्योंकि इजराइल का एक सपना है वहाँ पे कब्जा करो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ेंगे। ग्रेटर इसराइल मतलब उनका एक है कई कंट्री को अपने अंदर समा लेना। जब ट्रंप ने ये बयान दिया तो उस वक्त भी मिस्र के राष्ट्रपति, इजिप्ट के राष्ट्रपति और यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी बोला कि ये गलत है, फ़लस्तीनियों के साथ धोखा है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये क्यों बोल रहे हैं लोग धोखा, इनको ये फ़लस्तीनियों से मोहब्बत नहीं है कि लोग बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको धोखा लग रहा है, इसलिए कि ग्रेटर इसराइल के नक्शा में इजराइल चाहता है कि कब्जा करना, हमारे सऊदी पे भी कब्जा करने की कोशिश करेगा अगर ऐसा हो जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने डायरेक्ट धमकी दे दी है कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फिर जो मैं तुमको एक्सेप्ट करने वाला था उसको पोस्टपोन कर दूंगा, मैं भी नहीं करूंगा एक्सेप्ट तुमको। तो इसलिए इजराइल के अभी हाथ में कुछ बचा नहीं है, जिसकी वजह से इजराइल ना इधर का रहा ना उधर का रहा। क्योंकि ऑलरेडी इजराइल का जो आर्मी चीफ था उसने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ वारंट निकला है, नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकला है। अगर नेतन्याहू अमेरिका छोड़ के, क्योंकि अमेरिका का ही पाला पोसा बच्चा है इजराइल, अगर अमेरिका को छोड़ के कहीं दुनिया के किसी भी कंट्री में जाता है, मे भी इंडिया में भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंडिया में आप जानते हो कि हमारे देश के भक्त लोग हैं, उनको 70,000 जो फ़लस्तीनी मर गए उस पर उनको खुशी होती है, तो उनको भी टेंशन नहीं है। लेकिन यूरोप में, अफ्रीका के कंट्री में अगर जाता है तो इसको पकड़ लिया जाएगा, इसको जेल भी हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी ICC की तरफ से वारंट जारी कर दिया गया। और ये बेचैन भी, अब हाथ पैर मार के ये रुक भी, मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, रुक भी नहीं सकता। लेकिन एक बात बोलूँगा कि जंग ख़त्म हुई नहीं है, इजराइल बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनके 2000 साल के सपने हैं कि वहाँ पे अपना कब्जा करना। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, फ़लस्तीन के ज़मीन के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा, मतलब जिसके पास वो रिसोर्सेज होंगे वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर होगा। ये थी आज की सबसे बड़ी न्यूज़। मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले बोलूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।